अब ये तो आपने लोगों को सुना कि वहां पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं मुमताज साहब, लेकिन मैं एक बार फिर से मैं सवाल लूं उससे पहले एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूं कि अनिरुद्ध सिंह जो कि मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हर तरफ से अवैध निर्माण हुआ, औरतों का चलना मुश्किल है, महिलाओं पर अभद्र कमेंट्स हो रहे हैं, ऐसे में बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर बेरोक टोक आ जाएंगे, उन्हें कौन रोकेगा, ये मंत्री साहब का बयान है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो लोगों को आपने सुना और मंत्री साहब के बयान पर उस पर बोले। अच्छा, देखिए मेरा सीधा एक बात है कि अभी मुमताज साहब ने यहाँ पे एक बात बोली कि सब लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं, सब लोग मुसलमानों के खिलाफ। ऐसा माहौल हो गया कि इन्होंने साफ साफ एलिगेशन लगाया। यही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप एरोप्लेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, एक दाढ़ी वाले मौलाना साहब आपके साथ आके बैठ जाएं बस में, मैं कह रहा हूँ आज जान हलक में आ जाती है कि पता नहीं क्या होगा। और कहीं खुदा ना खास्ता उन्होंने अल्लाह अकबर कर दिया तो मैं कह रहा हूँ आधे आदमी, ये सही सत्य बात है। ये इमेज बनाई किसने? ये इमेज बनी आचार्य जी ये मंच नफरत फैलाने का नहीं है। आचार्य जी ये मंच नफरत फैलाने का नहीं है। इमेज बन रही है, विश्व बन रही है भाई। चाहे यूरोप चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे आप पाकिस्तान में चले जाओ, लेकिन अगर दाढ़ी वाला आपके साथ है तो ये बात सत्य समझ में आनी चाहिए। डर लग रहा है कि नहीं? एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट चंद्रमोहन जी, एक करके मैं ना अगर हमारे मुमताज जी बोल रहे हैं, मुमताज जी बोल रहे हैं, कौन जिम्मेदार है भाई? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुमताज जी एक मिनट आचार्य जी, मैं आपके बगल में खड़ा हूँ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरे मैं आपके बगल में खड़ा हूँ। यहाँ वाले किस लिए? ठीक है वो जवाब दे रहे हैं आचार्य जी, जवाब दे रहे हैं, बोलिए। मैं आपके बगल में खड़ा हूँ, जवाब दे। आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपको लग रहा है? और आज से नहीं, कई दिनों से मुमताज जी आपको जानता हूं, मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई अननोन व्यक्ति, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, मुमताज जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप जैसे लोगों ने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अननोन व्यक्ति, ये जो इमेज बन रही है ना, ये आज तथाकथित तौर पर आपको अपने मौलानाओं को सुधारना पड़ेगा। आपको अपने मौलानाओं को सुधारना नहीं पड़ेगा, सुधारोगे नहीं तो पूरे विश्व में जो इमेज बन रही है उसके लिए जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इस देश के आपके खुद के मौलानाओं की जिम्मेदारी है, आपकी खुद की शिक्षाओं की जिम्मेदारी है, आपके मदरसों की जिम्मेदारी है। आप बताइए ना पाले ऐसी स्थिति ना बनने दे। तो मुमताज साहब आप जो आज जहां है वहां सरकार की नाकामी के आरंभ में, सरकार की नाकामी क्या हुआ? तो सरकार तो भारत की है, बताइए अमेरिका में क्यों हो जाता है ये, और अमेरिका में क्यों हो जाता है? पूरे विश्व में हो जाता है हर जगह। लेकिन मैं सुचारिता आज ये स्थिति इनको समझनी पड़ेगी, अगर आप नहीं समझेंगे तो आप सही हो। सुचारिता जी, मैं आपके एक बात कहना चाहता हूँ। अभी जो है बीजेपी के हमारे लीडर वो बात कह रहे थे कि जो नाजायज है उसको गिरा दिया जाए। मैं भी कह रहा हूं कि जो नाजायज है उसको जरूर गिरा दिया जाए, क्योंकि नाजायज जगह पे मस्जिद बनाना और नाजायज मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज नहीं है। हाँ। लेकिन मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या बाबरी मस्जिद नाजायज थी? क्या कोर्ट में कह दिया ना? कहां से कोर्ट ने कह दिया? कोर्ट में फैसला बाद में आया, गिराया पहले। क्या बदतमीजी है? सर्वोच्च न्यायालय की बात मानने को तैयार नहीं है। नहीं गिराया पहले, फैसला बाद में आया। क्यों गिराया आपने? होता क्या है? क्यों गिराया आपने? देश का क्यों गिराया? प्रकाश जी के पास जा रहे हैं, प्रकाश जी से ले लीजिए। आपको कहते हैं कि आप नाजायज है तो नाजायज हो गया। मंदिर वहीं बने प्रकाश जी आप सुन रहे हैं, इस पूरे मामले में न जाने कौन कौन से अब गड़े मुर्दे निकाले जाएंगे। अब ये एक तरह से बार बार कहा जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है शिमला में, क्या वो इस सोशल फैब्रिक के लिए खतरनाक है, भारत के सोशल फैब्रिक के लिए? ये सवाल पूछा जा रहा है। वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है मस्जिद के बाहर। ऐसे में आज मुख्यमंत्री सुक्कू को कहना पड़ा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो एक डर तो बना ही हुआ है। पूर्व प्रकाश नहीं देखिए सुचारिता, मुझे लगता है कि जो चर्चा आपने यहाँ पे की है उस चर्चा में संवेदनशीलता है। कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे को हिंदू बनाम मुसलमान, कांग्रेस बनाम बीजेपी, इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सबको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है सुचारिता, ये आपका दायित्व है, पॉलिटिकल एक्टर होने के नाते हमारा दायित्व है कि सर्वोच्च क्या है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है। तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है पब्लिक ऑर्डर, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है पब्लिक सेफ्टी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कानून व्यवस्था। लॉ एंड ऑर्डर के स्थापना में कोई भी चीज यदि बीच में आएगी तो हमें संविधान की तरफ पलट के वापस जाना चाहिए। लेकिन जानबूझ करके, मैंने शुरुआत में भी कहा था और आपसे दोबारा कह रहा हूं, कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल एक्टर्स ने जो तुष्टीकरण का एक नंगा नाच यहां पे खेला हुआ है कि हर कीमत पे हम अपीजमेंट करेंगे, हर कीमत पे हम अपीजमेंट करेंगे। इस अपीजमेंट की मानसिकता से बाहर निकलने
जाने की आवश्यकता है और दोबारा संविधान में जाने की आवश्यकता है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसती हुई दिख रही है। आपने शुरुआत तो अपीजमेंट से की, लेकिन आज आपके ही नेता, आपके ही वरिष्ठ नेता, आपके ही मंत्री विधानसभा के फ्लोर पे जब आपको आईना दिखाने का काम करते हैं तो कांग्रेस के लोग भी कंफ्यूज्ड है। हमारे लिए, बीजेपी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता सुचारुता, लॉ एंड ऑर्डर थी, लॉ एंड ऑर्डर है और लॉ एंड ऑर्डर रहेगी। देखिए, वहां हिमाचल के ही मंत्री नेता हैं हरीश जनारथा, वो कह रहे हैं कि एक मस्जिद अवैध कैसे हो सकती है। अब यही मैं एक दो फाड़ की बात कर रही हूं, क्योंकि मंत्री साहब ने विधानसभा में खुलकर सच्चाई रख दी, लेकिन उसके बाद क्या उन्हें ऐसा लगा कि एक बैकलैश वहां पर होगा, हमने ये एक वोट बैंक को डेंट पहुंचेगा, तो फिर बाकी नेता उतर आए ये कहने के लिए कि भाई कैसे अवैध हो सकती है। मैं तो बार बार ये कह रही हूं, अगर कोई भी निर्माण है वो अवैध है तो उस पर बुलडोजर चलाने की बात होती है, उसमें गलत, उसमें उस निर्माण के लिए ये देखा जाए कि ये मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, ये देखना जरूरी है क्या? देखिए, बिल्कुल ये देखना जरूरी है, लेकिन मैं फिर बयान पे आता हूँ। मुझे पूरे बयान के अंदर आप दोबारा पढ़ लीजिए। मुझे एक बयान में ऐसा बता दीजिए कि वो बयान किस तरह की तुष्टिकरण पैदा करता है। किसका बयान के अंदर जिस हमारे मंत्री की बात कर रहे हैं, अगर एक नहीं, वो तो तुष्टिकरण कर ही नहीं रहे हैं, वो तो खुलकर कह रहे हैं। दे रहा हूं जवाब। वो आप तो उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, वो तुष्टिकरण कर ही नहीं रहे, वो तो सीधे कह रहे हैं अवैध है। ना वो तुष्टिकरण कर रहे हैं, ना वो तुष्टिकरण कर रहे हैं। वो अपने बयान के अंदर देश के उस हालात को बता रहे हैं और उस हालात के लिए लॉ एंड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, जो अभी भी आपकी डिबेट में करा एक मार्क्स ने। उन्होंने क्या किया कि एक कौम, एक देश के नागरिक को सरेआम कह दिया। ये फर्क है कांग्रेस में, ये फर्क है भाजपा के समर्थन में और कांग्रेस के अंदर। इनकी समस्या अगर बात अभी तक ये बोला नहीं आपने, बात कही तो उसके अंदर कह गए, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सरकार के अधीन, पॉलिटिकली जो गेम है वो सामने, ये फर्क है हमारे में। अच्छा, एक बार मैं जरा एक चीज और सुनाना चाह रही हूँ। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कुछ दिनों पहले हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर हमने एक बहस भी की थी। मुमताज जी, आपको याद होगा। जरा एक बार वो बयान सुनिए, क्योंकि जब हम जो तस्वीर शिमला की देखते हैं, मैं आपसे लूंगी, लेकिन एक बार जरा सुनिए कि वो कह क्या रहे थे जब वो असम की बात कर रहे थे। आज सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो सिर्फ असम की बात कर रहे थे। जरा सुनिए पहले। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका हूं। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि मैं असम से आता हूं, मेरे लिए ये मुद्दा बहुत, मैं इसको लेकर भावनात्मक हूं और मैं यहां पर मियां मुसलमानों को, यानी बांग्लादेशियों को नहीं घुसने दूंगा। अब वो जो ये सवाल पूछ रहे हैं, मुमताज जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार जरा संजीव जी से पूछ लूं, उन्होंने जो बात बोली है, ऐसा लग रहा है कि वही चीज हमें हिमाचल में देखने को मिल रही है। ये क्या सिर्फ असम सेंट्रिक है या फिर अलग अलग जगहों पर ये हो रहा है? सुचारिता, पूरा स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही चल रहा है, परंतु अगर मैं आपको बताऊं कि आज के मुद्दे पर जिसमें आपने बताया वो एक डिमोलिशन का प्रोसेस, क्योंकि मैं कॉर्पोरेशन का एडवोकेट भी रहा हूं। 30 डेज का नोटिस, ठीक है, उसके बाद 30 डेज के बाद आपने शो कॉज नोटिस देने के बाद उनसे जवाब लेना है, आपको जवाब देना है। मौलाना जी अब जवाब दीजिए। जब आप जवाब देने की स्थिति में नहीं तो आपने बताया कि हमने लीगल स्ट्रक्चर किया, हमने कब्जा किया, 4 मंजिल बना ली जो कि 2 मंजिल थी, और तो आज आपका डिमोलिशन क्यों ना हो, तो आज तक डिमोलिशन क्यों नहीं हो पाया? मुझे लगता है क्लियर कट केस है डिमोलिशन का, मैं देख भी रहा था सुचारिता। और जहां तक रहा वक्फ प्रॉपर्टीज, उसका एक लाइव एग्जांपल जीता जाता है एग्जांपल है कि कहीं पर भी कब्जा कर लेना, उंगली दिखाकर अपनी प्रॉपर्टी बना लेना, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसको ठीक करने की जरूरत है, जिसको लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की जरूरत है। और चौथी बात कि जब तक ये हिंदू मुसलमान के ऊपर निकलकर नहीं आएंगे, एक और बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, आचार्य विक्रमादित्य जी ने एक अपना बयान दिया, ठीक है, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, परंतु आप देखिए रिएक्शन मेरे दोनों मुस्लिम भाइयों ने नहीं दिया, हिंदू ने भी करा, गलत बात इन्होंने दिया, कांग्रेस ने करा, कोई मुस्लिम ने नहीं करा, कांग्रेस ने रिएक्शन दिया। पर एक ये मेरा फर्ज बनता है या उनका फर्ज बनता है कि गलत भारत, देखिए मुझे ऐसा कहा जाना। नहीं चंद्रमोहन जी एक सेकंड बोल रहा हूं भाई साहब, नहीं वो अगर कह रहे हैं, नहीं उन्हें गलत लगा, उन्होंने बोला उनका वोट बैंक है, उसको बैंक की समझते हैं वो, ठीक है।